नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 27 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 27 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है कि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 25 जुलाई को विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के योगदान को सम्मानित करना है। यह दिवस इन पेशेवरों द्वारा किए गए प्रयासों और उनकी मेहनत को सराहने के लिए समर्पित है। आप देख लेते हैं जुलाई के हमारे कुछ दिवस, उनको रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। विश्व बैडमिंटन दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को। राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को और राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश की संसद ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी जो UNRWA है उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इजराइल ने अभी हाल ही में UNRWA जो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें इजराइल की तो राजधानी यरूशलेम है और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। UAE की राजधानी अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC और मुद्रा यहाँ की डॉलर। सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल। बात करें तो इजरायली संसद नेसेट ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कदम में एजेंसी के साथ संबंध तोड़ने का प्रस्ताव है, जिस पर इजराइल ने गाजा में हमास और अन्य आतंकवादी समूहों के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया है। UNRWA गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में लाखों फिलिस्तीनियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता प्रदान करता है। इसको अभी हाल ही में इजराइल ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है उसकी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है। FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन शीर्ष पर रहा है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन जो है वो शीर्ष पर रहा है वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार के मामले में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चीन की बात करें राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेनमिनबी। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा यहाँ की रुपया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ की यूरो है। बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2010 से 2020 तक हर साल 2,66,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है और यह उपलब्धि भारत को वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में शीर्ष 10 देशों में तीसरे स्थान पर रखती। भारत तीसरे स्थान पे है। चीन जो है वो 19,37,000 हेक्टेयर की प्रभावशाली वृद्धि के साथ सूची में दूसरे नंबर, सबसे पहले नंबर पे है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है 4,46,000 हेक्टेयर के साथ दूसरे नंबर पे है और भारत कितना, भारत जो है 2,66,000 हेक्टेयर की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पे है। शेष अन्य देशों में बात करें तो चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया इसमें शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस भारतीय रेसर ने अपने करियर की पहली F2 रेस जीती है? किस भारतीय रेसर ने अपने करियर की पहली F2 रेस जीती है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कुश मैनी ने अभी हाल ही में अपने करियर की पहली F2 रेस जो है जीती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो कुश मैनी ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहले फार्मूला 2 रेस जो है जीत हासिल की है, जब मूल स्प्रिंट रेस विजेता रिचर्ड वर्शूर को तकनीकी उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह जीत मैने के लिए इस सीजन का 5वां पोडियम है, जिससे वह चैंपियनशिप स्टैंडिंग में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया? किस राज्य सरकार ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी यहाँ की ईटानगर है और स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987। यहाँ के जो गवर्नर हैं KT पटनायक और यहाँ के CM हैं पेमा खांडू, यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। नए विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 से 10 साल का कैद शामिल है। इसमें पेपर लीक से लेकर नकल और धोखाधड़ी के लिए तकनीक के इस्तेमाल तक कई तरह के अपराधों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पेटीएम ने पॉइंट ऑफ सेल POS समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? किसने? पेटीएम ने पॉइंट ऑफ सेल समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है किसने? पेटीएम ने, जो पॉइंट ऑफ सेल समाधान प्रदान करने के लिए इस एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। बात करें तो पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत बैंक और उसके मर्चेंट नेटवर्क को उन्नत पॉइंट ऑफ सेल समाधान और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डिवाइस प्रदान किए जाएंगे। इस सहयोग का उद्देश्य पेटीएम की अभिनव तकनीक को एक्सिस बैंक के व्यापक मर्चेंट बेस के साथ एकीकृत करके मर्चेंट एक्वायरिंग सेक्टर में बदलना है। पेटीएम इस साझेदारी के माध्यम से अपना व्यापक सॉफ्टवेयर और भुगतान स्वीकृति उपकरण प्रदान करेगा। इस तकनीक में इन्वेंट्री प्रबंधन, इनवॉइस जनरेशन, प्रचार, छूट, बिक्री ट्रैकिंग और ग्राहक संबंध प्रबंधन जैसे संपूर्ण स्टोर प्रबंधन सेवाएं शामिल की गई हैं। यह एकीकरण व्यापारी संचालन को सुव्यवस्थित करने और भुगतान प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाने का वादा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया? पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो भारतीय अभिनेता शाहरुख खान है, उनके सम्मान में अभी हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने गोल्डन कॉइन जारी किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के ग्रेविन ग्लासे ने शाहरुख के सम्मान में एक खास सोने का सिक्का जारी किया है। वह इसे पाने वाले एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता हैं। साल 2018 में पेरिस के मशहूर ग्रेविन म्यूजियम ने शाहरुख के सम्मान में एक सोने का सिक्का जारी किया था, जिसमें एक्टर की तस्वीर छपी है और उनका नाम भी उसमें लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में फिनिश कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस जो HMD है, उसने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? HMD ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सानिया मल्होत्रा को अभी हाल ही में जो फिनिश कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस HMD ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है उसको नियुक्त किया है, सानिया मल्होत्रा को। बात करें तो ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस ने बॉलीवुड अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा के साथ
साझेदारी की है, जो HMD क्रेट्स से शुरू होने वाले अपने आगामी स्मार्टफोन लाइनअप के लिए ब्रांड का प्रमुख चेहरा होंगी। सान्या HMD के आगामी 360 डिग्री अभियान को भी आगे बढ़ाएंगी। हाल ही में ब्रांड ने, जो HMD ब्रांड है, उसने अपने आगामी फ़ोन लॉन्च के मद्देनज़र जिमी शेरगिल और जेमिमा रोड्रिग्स के साथ भी साझेदारी की है और अब सानिया मल्होत्रा के साथ भी साझेदारी की है HMD ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नीता अंबानी को अभी हाल ही में फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक बार फिर से IOC की सदस्य चुना है। उनके पक्ष में कुल 93 वोट पड़े। 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में नीता अंबानी को पहली बार IOC का सदस्य चुना गया था और फिर उनको अब पेरिस ओलंपिक के दौरान उसका सदस्य IOC का सदस्य चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल किसने लॉन्च की है? रेसल फॉर ग्लोरी CSR पहल किसने लॉन्च की है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडस इंड बैंक जो है उसने अभी हाल ही में रेसल फॉर ग्लोरी जो CSR पहल है उसको लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो इंडस इंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है, जो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ साझेदारी में विकसित एक महत्वपूर्ण CSR पहल है। इस पहल का उद्देश्य भारत भर की 50 होनहार महिला कुश्ती एथलीटों को विजयनगर जो बेल्लारी में IIS की प्रमुख सुविधा में कोचिंग के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति है वो प्रदान करना, उनके समर्थन करना है। रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम समावेशिता और खेल उत्कृष्टता पर केंद्रित है। यह वंचित समुदाय और विकलांग व्यक्तियों सहित विविध पृष्ठभूमि से महिला पहलवानों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता देती है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत भर की 50 होनहार महिला कुश्ती एथलीटों को विजयनगर बेल्लारी में IIS की प्रमुख सुविधा में कोचिंग के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित जो फीस है, छात्रवृत्ति है, वो प्रदान करके उनका समर्थन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है दरबार हाल, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। गणतंत्र मंडप कर दिया गया है दरबार हाल का नाम बदलकर, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गणतंत्र मंडप। बात करें तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप, मतलब दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। इनका इस्तेमाल विभिन्न औपचारिक समारोहों के आयोजन के लिए किया जाता है। वर्तमान में जो दरबार हाल है उसका उपयोग नागरिक और रक्षा अलंकरण समारोहों की मेज़बानी के लिए किया जाता है। वहीं जो अशोक हाल है उसका उपयोग खास औपचारिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। उनका नाम अब बदल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगोलिया में जो बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट, उसका आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मंगोलिया की बात करें तो राजधानी यहाँ की उलान बटोर है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तुगरिक यहाँ की मुद्रा है। तुगरिक यहाँ की मुद्रा है कहाँ की? मंगोलिया की। बात करें इजराइल की तो इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल, यहाँ की मुद्रा का नाम है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है कोलंबियाई पेसो, यहाँ की मुद्रा का नाम है। बात करें तो जो क्वेस्ट
अभ्यास है। इसका आयोजन 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास दुनिया भर के सैन्य बलों को सहयोग करने और अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक साथ लाएगा। अभ्यास कॉन्क्वेस्ट का पिछला संस्करण 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक मंगोलिया में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम में शुरू हुआ था। इसके बाद वर्ष 2006 से यह अभ्यास बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया। वर्तमान में इसका कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण है जो आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना के 40 कर्मियों वाले दल में मुख्य रूप से मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक तथा अन्य सेनाओं के कर्मी शामिल हैं। दल में एक महिला अधिकारी तथा 2 महिला सैनिक भी शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वांग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने? कौन? सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वांग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति अभी हाल ही में बन गए हैं मिन आंग ह्वांग, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यांमार की बात करें तो राजधानी नाओपिताव है और यहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात यहाँ की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी माले और यहाँ की मुद्रा रुपया है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस और यहाँ की मुद्रा क्या है? मॉरिशियाई रुपया है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। बात करें तो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिंट स्वे ने चिकित्सा अवकाश ले लिया है तथा अपना कार्यभार सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वांग को सौंप दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में एपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा किसने की है? किसका? एपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा किसने की है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी हाल ही में एपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में घोषणा की है कि उसका नया रैमसेस अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह अपोफिस के पृथ्वी के पास से सुरक्षित यद्यपि काफ़ी करीब से गुजरने से पहले और बाद में भी उसके साथ रहेगा। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक ग्रही रक्षा मिशन है। यह क्षुद्रग्रह 99942 अपोफिस को रोक लेगा तथा 2029 में पृथ्वी के सुरक्षित लेकिन अत्यंत निकट से उड़ान भरते हुए उसके साथ रहेगा। बाकी और डिटेल आगे लिखे, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड जो REIL है उसका प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? किसका? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रजेश दीक्षित को अभी हाल ही में REIL का जो प्रबंधक है वो नियुक्त किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आप देखेंगे एक क्वेश्चन जो डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने BECIL ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के CMD का पदभार ग्रहण किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कमोडोर DK मुरली ने अभी हाल ही में BECIL का CMD का पदभार जो है वो ग्रहण किया है। इसका आंसर तो हमने आपको बता ही दिया, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट वीडियो का था, उसका क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में फेडरल बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यन को अभी हाल ही में फेडरल बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल मिलेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं।
हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।